आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखेंगे इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास हैं पिक्स। एक पिक्स वो होती हैं जो हमने अपने पीसी में सेव की होती हैं और वहां से हम पिक इंसर्ट करते हैं। दूसरी होती है ऑनलाइन पिक्चर्स जो हम डायरेक्ट नेट से लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। फिर आती है हमारे पास शेप्स। हम शेप्स पे किस तरह काम करते हैं आज हम ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास पिक्स। पिक्स में हमारे पास है डिफरेंट। अगर हम कोई भी पिक्स लेते हैं, जैसे मैं ये एक पिक लेती हूँ, इसको इंसर्ट करती हूँ, तो ये मुझे पिक्स के ऑप्शन दे देता खुद ब खुद कि मैं किस तरह पिक को लगाना चाहती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं पिक के कि मैं अपनी पिक को किस तरह सेट करना चाहती हूँ। इस तरह, जिस तरह भी आप चाहें आप अपनी पिक को सेट कर लें। ठीक है, जैसे मैं इसमें अपनी पिक को सेट करती हूँ। उसके बाद है मेरे पास, अगर मैंने इसका जो आउटलाइन कलर जो यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है, अगर मैंने ये कलर चेंज करना हो तो मैं इसका कलर कैसे चेंज करूंगी। ठीक है, कलर चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिक्चर बॉर्डर का। ठीक है, जो यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ मुझे इसका कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ग्रे कलर आ रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर दूंगी, कोई भी कलर दे रहे हैं अपनी मर्जी का कलर जो आपको अच्छा लग रहा हो, इस तरह। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर इफेक्ट कि हमने अपनी पिक्चर पे इफेक्ट कौन सा लगाना है। ठीक है, ये भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है। अगर हम यहाँ से कोई नहीं लगाते, इसको हम सिंपल कर देते हैं और हम पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं तो हमारे पास इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। शेडो में अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास शेडो के ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन में लगाना चाह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में लगा सकते हैं, जितना आपको उसका रिफ्लेक्शन चाहिए, हाफ चाहिए, फुल चाहिए। ठीक है, ग्लो, अगर हम अपनी पिक को ग्लो देना चाह रहे हैं, ये भी नीचे से डिफरेंट कलर है कि किसी भी पिक में हम ग्लो दे सकते हैं। ग्लो से आपको ये यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन लाइन आ रही है ना, ये पिक के नीचे आ रहा है जो हमने अपनी पिक को ग्लो दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है पिक्चर लेआउट कि हमने अपनी पिक्चर को, अगर हम पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, अब ये हमारी पिक है, इस पर हम लिख नहीं सकते, सिर्फ हमने अपनी पिक इंसर्ट की है और हमारे पास इस पर लिखने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम पिक्चर लेआउट में जाएंगे, कोई भी यहाँ से हम लोग ले लें। ठीक है, तो ये हमें टेक्स्ट दे देगा साथ के, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला एक ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं ये लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे उसने लोगों का ऑप्शन दे दिया कि टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन दे दिया कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लोगो। इसके अलावा भी अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो वो मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, पिक्चर लेआउट में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्लिक करें ऑनलाइन पिक्चर पे। ठीक है, अभी वेट आ रहा है जी, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जाके कोई भी क्रोम पे पिक सर्च करें और वहां से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शेप्स। हम लोग शेप पे किस तरह काम करते हैं। शेप पे काम करने के लिए हमारे पास है शेप्स में डिफरेंट शेप्स, हम कोई भी शेप ले लें। अब जैसे मैं ये एक शेप लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी शेप ड्रा करूंगी। लेकिन ये एक शेप में लिखने के लिए, अगर हम शेप लेके लिखना चाहते हैं
तो शेप में लिखने के लिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते। लिखने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट ग्रुप में। इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम। डायरेक्ट हम शेप में नहीं लिख सकते, हमें इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब ये मेरे पास अपनी मर्जी है कि मैं इसमें फिल कलर देना चाह रही हूँ या नहीं देना चाह रही। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास शेप का कलर आ रहा है वो वाइट आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे कलर नहीं देना चाह रही, इसको फिल कलर नहीं देना चाह रही, तो मैं डायरेक्ट इसको ये कर दूंगी, शेप फिल में जाऊंगी और मैं इसको कर दूंगी नो फिल। ठीक है, इसके बाद ये जो आउटलाइन आ रही है ये भी मेरी अपनी मर्जी है कि मैं आउटलाइन देना चाहती हूँ नहीं देना चाहती। अगर नहीं देना चाहती तो नो आउटलाइन कर दूंगी, वरना अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाह रही तो कोई भी कलर मैं अपनी मर्जी का दे सकती हूँ। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, इस तरह। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको कर दूंगी नो फिल, सिलेक्ट करके शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पास है शेप आउटलाइन का ऑप्शन, यहाँ पे मैं कर दूंगी नो आउटलाइन। ठीक है, तो वो मेरी आउटलाइन को रिमूव कर देगा। तो मैं कुछ भी लिखूंगी तो वो मुझे बॉक्स में नहीं देगा, मैंने अपनी जो आउटलाइन है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है,